अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है असर्शंस। अच्छा, असर्शंस की बात करें तो असर्शन के अंदर बेसिकली मैनेजमेंट क्लेम करती है कि जितनी भी उसने एंट्रीज की हैं ड्यूरिंग द ईयर रेलेवेंट पीरियड के अंदर वो उसने करेक्टली रिकॉर्ड की हुई हैं। अच्छा, ये असर्शंस किस तरह से मैनेज करते हैं आपकी मैनेजमेंट? मैंने आपको एक वर्ड बताया अभी फिलहाल, क्या बताया आपको? मैनेजमेंट क्लेम करती है किसको? ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शंस जो उसने रिकॉर्ड की हुई हैं वो किस तरह से रिकॉर्ड की हुई हैं और वो करेक्टली रिकॉर्ड की हुई है नहीं की हुई, ये चीज़ मैनेजमेंट आपसे क्लेम करेगी असर्शन के अंदर। तो सबसे पहले असर्शन मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। एग्जिस्टेंस होती है आपकी, कंप्लीटनेस होती है, ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये आपको शायद अभी समझ में नहीं आएंगे, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और इंट्रीज से भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये असर्शंस को हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद आपका आ गया कट ऑफ, अकरेंस, सही है, एक्यूरेसी। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट असर्शंस में हिट हो रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो मैं एक एंट्री से आपको समझाता हूँ, शायद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अकाउंटिंग का तो बैकग्राउंड है, आपको मैंने जैसे बताया था कि ऑडिट के अंदर अकाउंटिंग का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी, कि अकाउंटिंग आपकी बहुत अच्छी हो और आपको पता हो कि किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हम किस तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर हमने अकाउंटिंग एंट्री पढ़ी होगी एक, ये प्लान डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एक एंट्री थी हमने पढ़ी है, बहुत आसान एंट्री है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि प्लान जो है वो आया है हमारे पास और हमारे पास से कैश गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एग्जिस्टेंस का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए प्लान का, या इसके अलावा जब हम परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट हो जाती है और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाता है, सही है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक परचेज की हुई है, हमने एक रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है, वो हमारे पास फिजिकली मौजूद होगा हमारे वेयर हाउस में। प्लांट फिजिकली मौजूद होगा ऑपरेशन के डिपार्टमेंट के अंदर या फैक्ट्री के अंदर। तो हम जाके क्या कर सकते हैं, इसको एग्जिस्टेंस फिजिकली काउंट करके वेरीफाई कर सकते हैं। फिजिकल काउंट करते हैं और मैंने आपको बताया भी था कि जो एक प्रोसीजर होता है किसको, स्टॉक को काउंट करने के लिए, जो परचेज आपने रॉ मटेरियल की स्टॉक को रखा होता है कि उसको काउंट करने के लिए उसको पूरा का पूरा गिनती उसकी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिजिकल काउंट परफॉर्म करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। डिफरेंट स्टॉक काउंट्स हो रहे होते हैं, तो उससे क्या होगी, आपकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो जाएगी कि हाँ, जितने परचेज किया है कंपनी ने उतना माल आपका पड़ा हुआ है किधर, आपके वेयर हाउस के अंदर, उतना स्टॉक आपका पड़ा हुआ है वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटनेस की बात करें तो कंप्लीटनेस के अंदर ये होगा कि जितने प्लांट्स आए होंगे पूरा ड्यूरिंग द ईयर, जितने परचेजेस हुई होंगी ड्यूरिंग द ईयर, जितने अकाउंट पेबल्स को हमने क्रेडिट किया होगा, पार्टीज को क्रेडिट किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें उसकी कंप्लीटनेस किस तरह से पता चलेगी? कंप्लीटनेस इस तरह से पता चलेगी कि हम उसकी लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट ले लिया आपने, फिक्स एसेट डिटेल, जो भी एक क्लाइंट ने डिटेल बनाई होगी कि इतने इतने प्लांट्स इस कोड के और इस नेचर के हमने डेबिट्स किए थे, तो उसकी एक पूरी लेजर्स भी हो सकते हैं, उसकी एक लिस्ट भी हो सकती है पूरी। तो वो हम उसको चेक करेंगे कि पूरी आपकी ड्यूरिंग द 1 जुलाई, अगर फर्स्ट करें कि एक अकाउंटिंग पीरियड है 1 जुलाई 2020 और ये इसका अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होगा, वो खत्म होगा 30 जून 2021। तो अगर इन दोनों पीरियड, इस पीरियड का पूरा ऑडिट कर रहे हैं आप, तो ये पूरे साल का, एक साल का जो है वो आप लेजर ले लेंगे और उस लेजर को आप स्किम कर लेंगे, उसको गो थ्रू कर लेंगे कि उसके अंदर कितनी डिटेल्स आई हुई हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स हमारे रेलेवेंट पीरियड से हैं या नहीं है। अच्छा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो राइट्स और ऑब्लिगेशन किस तरह से क्लेम करती है मैनेजमेंट, कि आप अकाउंट पेबल यहाँ पर देख रहे हैं, अकाउंट पेबल आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, उसके अगेंस्ट आपने परचेज किए। अच्छा, अकाउंट पेबल को अब एक पार्टी होगी जिससे आपने ये परचेज किया होगा, कोई सप्लायर होगा, ये बेसिकली आपका सप्लायर होगा। अच्छा, सप्लायर को आप क्या करेंगे, आप कंफर्मेशन भिजवा सकते हैं, कंफर्मेशन भिजवाएंगे। जब कंफर्मेशन भिजवाएंगे इसको, तो वो आपके बैलेंस को कंफर्म करेगा, जो बैलेंस आप कंफर्मेशन में उसको लिख के देंगे, जो मैं ऑडिट प्रोसीजर में आपको बता चुका हूँ कि कंफर्मेशन भी एक
ऑडिट प्रोसीजर है आपका, तो उसके अंदर आप उसके बैलेंस को लिखेंगे कि कितना बैलेंस उसने ड्यूरिंग द ईयर, और एट द एंड उसका जो बैलेंस पड़ा हुआ होगा वो आप इसमें मेंशन करेंगे और उनको कंफर्मेशन भेजेंगे। जब आप कंफर्मेशन भेजेंगे वो कंफर्म करके भेजेगा उस बैलेंस को कि हाँ मेरे पास इतने ही बैलेंस खड़ा हुआ है कि इस पार्टी को, जो हमारी कंपनी है ABC कंपनी लिख देते हैं, ABC कंपनी को मुझसे फर्ज करें 10,000 रुपये लेने हैं या 20,000 रुपये लेने हैं, व्हाट्सओवर जो अमाउंट उस वक्त बैलेंस के अंदर आ रही होगी वो आप क्या करेंगे, वो आप वेरीफाई कर लेंगे कंफर्मेशन के थ्रू। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा आगे चलते हैं। तो इससे राइट्स हमारे जो है, इससे ऑब्लिगेशन आपकी पूरी होगी। ऑब्लिगेशन का मतलब ही क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि आपको पे करना है, आपके लिए एक लायबिलिटी खड़ी हुई है, तो हमारी एक लायबिलिटी है अकाउंट पेबल जो हमें पे करनी है, हमारी ऑब्लिगेशन है। इसी का उलट कर लें आप, जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, हमारा एक रिसीवेबल खड़ा हो जाता है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, सिंपल सी एंट्री है, सही है। तो इसके अंदर हमारा राइट क्रिएट होता है कि अकाउंट रिसीवेबल में जितने पैसे हमें क्लेम करने अपने कस्टमर से, ये बेसिकली आपके कौन होंगे, सारे आपके कस्टमर्स होंगे, सही है। तो कस्टमर से कितना क्लेम करना है आपको, कोई बैलेंस होगा, व्हाट्सएवर जो भी बैलेंस है आप उससे डिटेल मांगेंगे, जब पार्टी वाइज डिटेल मांगेंगे क्लाइंट से, और बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन से कि आप मुझे एक बैलेंस दे दें इन सब पार्टीज़ का, सैंपल में आप सेलेक्ट करके बोलेंगे ये पार्टीज़ का हमें बैलेंस दे दें। तो बैलेंस जब आपको बताएंगे कि कितना कस्टमर से बैलेंस लेना है, तो वो आप कंफर्मेशन इसको दोबारा भेजेंगे, जैसे हमने सप्लायर को भेजी थी, इनको भी कंफर्मेशन भिजवाएंगे हम, सही है। इनको कंफर्मेशन भिजवाएंगे, ये भी हमें कंफर्म करके भेजेंगे कि हाँ यही बैलेंस हमें पे करना है ABC कंपनी को, सही है। तो ये एक प्रोसेस हो जाएगा आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को वेरीफाई करने का। तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, कंफर्मेशंस भेज दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि एग्जिस्टेंस किस तरह से वेरीफाई करेंगे हम, कंप्लीटनेस किस तरह से वेरीफाई करेंगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस किस तरह से वेरीफाई करेंगे। उसी के आगे आ जाए आप, तो मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। अच्छा कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ एक पीरियड होता है, जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है पूरा, सही है। यहाँ पे हमने मिसाल ली थी, उसी की मिसाल ले लेता हूँ। 1 जुलाई 2020 है और हमारा 30 जून 2020 को रिपोर्ट एंड हो रहा है, ये एंडिंग पीरियड है आपका, ठीक है। ये एंडिंग पीरियड है, यहाँ तक आपको इसके ड्यूरिंग द ईयर आपको पूरा ऑडिट करना है, ये पूरा ड्यूरिंग द ईयर आप ऑडिट करेंगे। ये एक पॉइंट आ गया आपका कट ऑफ का, सही है। ये कट ऑफ का पॉइंट क्यों है? कट ऑफ का मतलब यही है कि आप अलग करते हैं उस पॉइंट को, जिस पॉइंट को आप अपने फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हैं और जो फाइनेंशियल ईयर के बाहर है, फाइनेंशियल ईयर के बाहर है। तो इस वाले पॉइंट की सेल तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे अकाउंटिंग पीरियड में ले ली हो। तो हम क्या करते हैं कि आखिरी की कुछ इन्वॉइसेस देखते हैं, GDRs या GDN निकाल लेते हैं। अच्छा GD और GDN और GDRs मैंने आपको बताया था, GRN होता है, GRN होता है और एक GDN होता है। GRN और GDN की बात करें तो ये है गुड्स रिसीव नोट, सही है, गुड रिसीव नोट, और ये है गुड्स डिस्पैच नोट, सही है स्टूडेंट्स। तो गुड्स रिसीव नोट्स क्या होते हैं? गुड्स रिसीव नोट ये होते हैं जब आप परचेस कर रहे होते हैं तो आपके वेयर हाउस के अंदर एक वेयर हाउस कीपर जो होता है वो आपका गुड्स रिसीव नोट एक बनाता है। जब भी स्टॉक आपका वेयर हाउस के अंदर आ गया वो आपको बना के इशू करके रख देता है और वो परचेज इनवॉइस के साथ आपके लग जाता है, और वो एक तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हाँ वो आपका जो रॉ मटेरियल या स्टॉक है वो वेयर हाउस के अंदर आ चुका है। इसी तरह से जब आप सेल करते हो, ये तो परचेज की कहानी होती है। अगर आप सेल कर रहे होते हैं तो सेल के अंदर क्या कर रहे होते हैं आप? सेल के अंदर आप अपने वही जो आपने फिनिश गुड बनाया होता है वही आप डिस्पैच करवा रहे होते हो, भेज रहे होते हो अपने वेयर हाउस से बाहर, तो वो क्या बनाता है? एक गुड डिस्पैच नोट बनाता है, सही है। तो एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था कि आपको क्लियर हो जाए कि GDN और GRN क्या होते हैं। तो GDN और GRN हम देखते हैं आखिरी की देखते हैं। इससे इस पीरियड से जो हमारे बिल्कुल एंडिंग का पीरियड है उसकी लास्ट इनवॉइसेस या लास्ट GRN से देख लेते हैं, और जो शुरू की होती है बिल्कुल साल अगले सब्सिक्वेंट ईयर जो हमारा होता है, सब्सिक्वेंट मतलब बाद का जो पीरियड है उसकी जितनी इनवॉइसेस या उसकी जितनी GDNs होंगी शुरू की वो हम देख लेते हैं, ताकि आइडिया हो जाए कि ये सेल्स इसी से पर्टेन करती है हमारे रेलेवेंट पीरियड से, और वो वाली सेल अगले वाले पीरियड से पर्टेन करती है। तो ये बेसिकली कट ऑफ का मकसद होता है।
हमें चेक करने के लिए कि हमारी असर्शन कट ऑफ के हिसाब से पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, आगे बात करें तो अकरेंस, वही बात है। अकरेंस को वेरीफाई किस तरह से करेंगे आप? अकरेंस अगर वेरीफाई करने के लिए आप जाएंगे तो आपको इनवॉइसेस लेनी पड़ेंगी, मतलब ऑब्टेन इनवॉइसेस, सही है। ऑब्टेन इनवॉइसेस किस चीज की? जो सैंपल आपने फिक्स एसेट के सिलेक्ट किए होंगे। फर्ज करेंगे आपने लिस्ट देखी थी, उसमें बहुत सारी पार्टीज आ रही थी, सही है, XYZ आ रही थी, PQR आ रही थी, इस तरह की बहुत सारी पार्टीज आ रही होंगी एक लिस्ट में ना। आपने एक सैंपल सेलेक्ट किया और उसकी इनवॉइसेस मांग लिया आपने। इनवॉइसेस मांगी तो हमने चेक कर लिया कि ये रेलेवेंट पीरियड में अकर करती है नहीं करती, उसी हिसाब से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही जो इनवॉइसेस में आ रही है, मतलब उसी रेलेवेंट पीरियड से। एक्यूरेसी की आगे जाके बात करते हैं हम एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो कितना एक्यूरेट है, अगर हमारे पीएनएल के अंदर बेसिकली ये हिट करती है, पीएनएल के अंदर और आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर हिट करती है। वैसे आपके अगर बीकॉम या बाकी जो रेलेवेंट जो स्टेटमेंट्स हैं या जो कोर्सेज हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए तो पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह अलग नहीं करते, अदर्शन एक ही चल रही होती है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल स्टडीज़ के हिसाब से बात करें तो प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर ये चीज़ें आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स अलग होते हैं, बैलेंस शीट के अजर्शंस अलग होते हैं, उसी तरह से पीएनएल के अजर्शंस अलग होते हैं और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के अजर्शंस अलग होते हैं। तो मैं एक एज अ होल आपको वो अजर्शंस बता रहा हूँ, इसको मैं भी बाइफिकेट नहीं कर रहा क्योंकि आपसे आपकी जो बीकॉम के लिए हवाले से जो कोर्स है उसके लिए इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, सही है। आगे हम बात कर रहे थे किसकी? एक्यूरेसी की। तो कितना एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया हुआ है उस सेल को, उस परचेज को, ये भी हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे कि मैंने बताया था कि जीडी वगैरह देखते हैं आप, जीआरएन वगैरह देख रहे होते हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी का भी अंदाजा लगाते हैं कि इसी रेलेवेंट पीरियड के अंदर, मतलब रेलेवेंट पीरियड के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। जो आपका रेलेवेंट पीरियड क्या होगा मैं आपको बता चुका हूं कि हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑडिट चल रहा है और यहाँ पे जो ऑडिट होगा जिस पीरियड का हो रहा होगा उस पीरियड के अंदर हम ये चीज़ चेक कर रहे होंगे कि वो पर्टिकुलरली सेल रिकॉर्ड हुई भी है नहीं हुई, पर्टिकुलरली आपकी परचेजेस रिकॉर्ड हुई भी है नहीं हुई। तो ये कुछ अजर्शंस मैनेजमेंट क्लेम करती है और ये इसी एंट्रीज को बनाते हुए बेसिकली हमसे ये कह रही होती है एंट्रीज बनाते वक्त कि मैं हाँ ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। तो हम क्या कर रहे होते हैं एज एन ऑडिटर, हमें इस अजर्शंस को लेके चलना होता है। अजर्शंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि हम उससे एक एक चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं ईजीली। जैसे हमें लिस्ट लेनी है, हमें इनवॉइसेस लेनी है, ये हमें किस तरह से पता चल रहा होता है, हम अदर्शन को अपने बैक ऑफ द माइंड में रख रहे होते हैं और उसके बाद ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसके अगेंस्ट हम ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से अप्लाई कर सकते हैं, ऑडिट एविडेंस किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम अदर्शन की मदद से करते हैं क्योंकि अदर्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी ऑडिट के जो भी प्रोसेस होता है और जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए। तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।